दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जहरीला हमला, इसराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर फैली जहरीली गैस, पूरा एयरपोर्ट खाली। यमन से उड़ी मिसाइलों और ड्रोन्स ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और जनूबी इसराइल को बनाया निशाना। ईरान और हिजबुल्लाह के साथ जॉइंट ऑपरेशन का दावा। इसराइल की बड़ी ड्रोन फैक्ट्री बनी मलबे का ढेर। ईरानी मिसाइल का सटीक वार, इसराइली फौज की ड्रोन सप्लाई लाइन टूटी। गल्फ के मुल्कों में कोहराम, कुवैत, बहरीन और यूएई के ऑयल कॉम्प्लेक्स और पावर प्लांट्स पर बरसे ईरानी ड्रोन्स। समंदर से लेकर जमीन तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला। और बहरीन की ऑयल रिफाइनरी दहकी, बापको एनर्जीज की रिफाइनरी पर 6 ईरानी ड्रोन्स का हमला। ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें इनके अलावा भी हैं, बेहद अहम है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जहरीली गैस का हमला होने की खबर आई है, जिसके बाद जान बचाने के लिए एयरपोर्ट स्टाफ समेत एक एक बंदे को हवाई अड्डे से बाहर निकाला गया है। ये 5 अप्रैल की दोपहर खबर आई है। कल किसी ने देख लियो तो फिर वो नजूमी है। दोस्तों 5 अप्रैल 2026 को इसराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक और सनसनीखेज वाकया पेश आया। तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक संदिग्ध पैकेट से धुआं निकलने के बाद यहां हंगामा मच गया। हुथीज और ईरान के हमलों के बीच इस हैजर्डस मटेरियल यानी जहरीले मवाद वाले वाकये ने सिक्योरिटी और रेस्क्यू टीमों की नींद उड़ा दी है। हवाई अड्डे पर मची अफरा तफरी की पूरी डिटेल समझ लीजिए। संडे की इतवार की 5 अप्रैल की सुबह एक कार्गो शिपमेंट में मौजूद पैकेट से अचानक गहरा धुआं निकलने लगा, जिसे देखते ही पूरे इलाके को खाली यानी इवैक्यूएट करा लिया गया। कहा गया सोशल मीडिया और ईरान की कुछ साइट्स पर, इसराइल की कुछ साइट्स पर कि ये बेन गुरियन पर जहरीला हमला है, जहरीली गैस का। किसी भी बड़े खतरे को टालने के लिए एयरपोर्ट पर काम कर रहे तमाम वर्कर्स को, स्टाफ को फौरन सेफली जो है बाहर निकाल लिया गया और महफूज जगह पर पहुंचाया गया। इसराइली फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक उसकी हैजर्डस मटेरियल यूनिट के अफसर स्पेशल सूट पहनकर मौके पर इस तरह पहुंचे हैं। जारी की गई फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 फायर फाइटर्स भारी भरकम हैजमेट सूट पहनकर उस जहरीले पैकेट की जांच कर रहे हैं। उसे एयरपोर्ट से दूर ले जाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि इस्राएली अफसरों का कहना है कि अब हालात कंट्रोल में हैं, जैसे कि कहा जाता है, ताकि पैनिक ना हो ज्यादा आवाम। उन्होंने कहा है कि हालात कंट्रोल में हैं और इस वाकये में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कई पैकेट्स में से धुआं निकलना शुरू हुआ, उसने पूरे इसराइल में दहशत पैदा कर दी है। रेस्क्यू टीमों ने पूरे इलाके को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है। कोई जा नहीं सकता, क्योंकि गैस का रिसाव या गैस का असर कब तक रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। गैस कौन सी है ये भी नहीं बताया गया। हुथीज के क्लस्टर बमों और ड्रोन्स के हमलों के बाद अब इस तरह के जहरीले मवाद का सामने आना एक नए तरह का चैलेंज माना जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं ये किसी बड़े मिशन का हिस्सा तो नहीं था, कहीं और ऐसे वाक़ये आगे पेश ना आ जाएं। फिलहाल दोस्तों मेरा मानना है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी वाले जोन में इस तरह की चीज़ों का मिलना ये साबित करता है कि अब इसराइल का सिस्टम अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव में है। जब दुनिया के सबसे महफूज माने जाने वाले ठिकानों से स्टाफ को भागना पड़ जाए तो समझ जाइए कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हुथीज और ईरान के हमलों के साए में ये वाकया बेहद सीरियस है। इस खबर में हुथीज का जिक्र क्यों आया बेन गुरियन के साथ साथ, अगली खबर आपको बताएगी। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी हुथीज के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने इसराइल के सबसे अहम बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़े हमले का ऐलान किया है। हुथीज का दावा है कि उन्होंने जाफा यानी तेल अवीव के पास मौजूद इस एयरपोर्ट और जनूबी इसराइल के कई खास ठिकानों को ड्रोन्स और क्लस्टर बमों से निशाना बनाया है। 5 अप्रैल की दोपहर की खबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताऊंगा मैं बार बार इस पर जोर क्यों दे रहा हूं तारीख पर। हुथीज के इस जॉइंट ऑपरेशन और तबाही की पूरी डिटेल समझ लीजिए। याह्या सारी ने एक रिकॉर्डेड बयान में बताया है कि उन्होंने यानी हुथीज ने लोद एयरपोर्ट यानी कि बेन गुरियन पर फ्रेगमेंटेशन बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए सीधा वार किया है। फ्रेगमेंटेशन यानी एक मिसाइल कई बमों में बट जाती है, कई फ्रेगमेंट्स उसमें से निकलते हैं। इस हमले का मकसद इसराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे के कामकाज को ठप कर देना
और वहां मौजूद मिलिट्री ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देना था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हुथीज ने इसे एक जॉइंट ऑपरेशन बताया है। उनका कहना है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए ईरान की IRGC, ईरानी आर्मी और लेबनान के हिजबुल्लाह ने एक साथ मिलकर काम किया है। यानी 3 जगह से हमला हुआ है, ईरान, यमन और लेबनान। हुथीज का दावा है कि इस बड़े मिशन ने अपने तमाम मकासद, अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं। इट मीन्स कि उन्होंने टारगेट हिट कर लिया है, ये उनका दावा है। इस हमले के बाद तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास के इलाकों में ज़बरदस्त धमाके सुने गए हैं। तस्वीरें सामने आनी बाकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन्स ने जनूबी इसराइल में मौजूद कई मिलिट्री ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ये हमला मिडिल ईस्ट में जारी जंग को एक नए और ख़तरनाक लेवल पर ले आया है। यमन से उठी इन मिसाइलों और ड्रोन्स ने एक बार फिर इसराइल के डिफेंस सिस्टम को खुला चैलेंज दिया है। हुथीज का कहना है कि जब तक इसराइल के हमले ईरान पर, लेबनान पर बंद नहीं होते, तब तक वो इसी तरह के लीथल, खतरनाक, घातक हमले करते रहेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसी हाई सिक्योरिटी वाले ठिकाने पर क्लस्टर बमों और ड्रोन्स का पहुंचना ये साबित करता है कि अब इसराइल का दिल भी सेफ नहीं है। यहाँ कितने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे अपने पैसेंजर प्लेन्स को बचाने के लिए, लेकिन वो भी अगर इन हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं तो ये इसराइल की खुली नाकामी है। जब यमन, ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर किसी मिशन को अंजाम दे रहे हों तो समझ जाइए कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है और खबरें या दावे कुछ और। हुथीज का ये बात बता रहा है कि अब ये जंग किसी एक सरहद तक महदूद नहीं रह गई है। लेकिन यहाँ एक पेशन गोई कर दे रहा हूँ, यमन में बहुत बड़ा हमला होने वाला है, बहुत बड़ा, और इसे लिख कर रख लीजिए। ईरान ने इसराइल का गजब नुकसान करते हुए बहुत भारी चोट दी है और इसराइल को हैरान कर दिया है। इसराइली डिफेंस फोर्स की सप्लाई लाइन को ईरान ने ज़बरदस्त झटका दिया है। पता है कैसे? इसराइल के कब्जे वाले पेटा तिकवा इलाके में मौजूद इसराइल की मशहूर ड्रोन फैक्ट्री एरोसॉल एविएशन सॉल्यूशंस ईरान के मिसाइल हमले में पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई है। खबर और तस्वीरें कह रही हैं। ईरानी मिसाइल के सटीक वार और तबाही की पूरी डिटेल समझ लीजिए। पेटा तिकवा में मौजूद ये फैक्ट्री इसराइली फौज को पायलट हेलमेट, बमों के पुर्जे और जंगी ड्रोन सप्लाई करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का एक भारी वॉरहेड वाली मिसाइल ने इस पर ऐसा सीधा वार किया कि पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई। एरोसोल के CEO ने साफ कहा है कि तबाही इतनी भयानक है कि अब ये फैक्ट्री दोबारा काम शुरू नहीं कर पाएगी। मिसाइल के फटने से वहां की मशीनों, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसों का नामो निशान मिट गया है। फैक्ट्री के चारों तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा, क्रेटर बन गया है जो मिसाइलों की ताकत को बयां कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमला इस कंपनी के बिकने के, सेल के महज 2 दिन बाद हुआ है। अभी 35 मिलियन शेकल में एक सिक्योरिटी फर्म ने इसे खरीदा था कि ईरानी मिसाइल ने करोड़ों का ये प्लांट राख कर दिया। अब इसराइल के लिए अपने ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट की कमी को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। तेल अवीव के आसपास मौजूद इस इंडस्ट्रियल जोन में हुए इस धमाके ने पूरे इसराइल के डिफेंस सेक्टर में खलबली मचा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने जानबूझकर ऐसे ठिकानों को चुना है जो इसराइली फौज की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि इसराइल के अंदर घुसकर उसके ड्रोन बनाने वाले कारखानों को मलबों में तब्दील कर देना ये साबित करता है कि अब ईरान का निशाना बेहद अचूक है, बेहद प्रिसाइज हो चुका है। जब करोड़ों की फैक्ट्री और जंगी मशीनों को दोबारा खड़ा करना मुमकिन ना हो तो समझ जाइए कि मामला आगे बढ़ चुका है। नुकसान अब गहराई तक हो रहा है। पेटा तिकवा के इस मलबे ने इसराइली एयर पावर को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। गल्फ में रात भर हमले हुए हैं। तेल और बिजली सिस्टम पर सीधा वार हुआ है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स के जरिए कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ये हमले 5 अप्रैल के उजाले में भी जारी हैं। कुवैत में रिपोर्ट्स के मुताबिक पावर प्लांट्स, डीसैलिनेशन साइट्स और ऑयल कॉम्प्लेक्सेस पर हमले हुए, जहां आग और आउटेजेस की खबरें सामने आई हैं। कुवैत ऑयल मिनिस्ट्री से जुड़े कॉम्प्लेक्सेस को भी हिट किया गया है, जिनमें इवैक्यूएशन और इमरजेंसी रिस्पांस शुरू करना पड़ा।
यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हुए हैं और कई इनकमिंग ड्रोन्स को, आने वाले ड्रोन्स को, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। लेकिन कुछ जगह इन्हीं ड्रोन्स और मिसाइल्स का डेब्री यानी कचरा गिरने से, मलबा गिरने से नुकसान और कैजुअल्टीज की खबरें भी आई हैं। बहरीन में ईरान के हमले के दौरान रिफाइनरी और स्टोरेज साइट्स में आग लगने की खबरें आई थी, लेकिन फिलहाल इसे कंटेन कर लिया गया है, काबू कर लिया गया है। लेकिन लगातार सायरेंस और अलर्ट अब भी जारी है, ये बताया जा रहा है। ये हमले सीधे तौर पर गल्फ के एनर्जी नेटवर्क को टारगेट कर रहे हैं। यानी जंग अब सिर्फ फौजी ठिकानों तक नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी वार कर रही है। साफ है कि एस्केलेशन बहुत बड़ा है। अब पूरा गल्फ का इलाका इस जंग में घसीटा जा चुका है। शुरुआत से ही है, लेकिन अब कुछ हमले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक और खबर, बहरीन की ऑयल लाइफलाइन पर सीधा हमला हुआ है। रिफाइनरी को हिट किया गया है, वहां पर आग लगी है। ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक के जरिए बापको एनर्जीज की रिफाइनरी को टारगेट किया है, जो बहरीन के एनर्जी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लोकल मीडिया के मुताबिक इस हमले में करीब 6 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए ईरान की तरफ से, जिन्होंने स्टोरेज एरिया को हिट किया है। रिफाइनरी का जो स्टोरेज एरिया होता है, जहां रिफाइंड हुआ ऑयल होता है, उसे हिट किया है। कंपनी ने खुद अटैक कंफर्म किया है। एक स्टोरेज टैंक को नुकसान पहुंचा है, आग लगी है, लेकिन बाद में उसे बुझा लिया गया, ये भी बताया गया। अच्छी बात यह रही कि इस हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है और अब डैमेजेस का असेसमेंट किया जा रहा है। बापको एनर्जीज बहरीन की ऑयल इंडस्ट्री का बैकबोन बताई जाती है। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा यहीं से हैंडल होता है, पूरे बहरीन का। यानी ये सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि बहरीन की इकोनॉमी की धड़कन पर सीधा वार है। साफ है कि जंग अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है, जिससे पूरे रीजन की इकोनॉमी हिल सकती है। भाई, ईरान की अगर आप एनर्जी साइट्स पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे तो वो भी उन जगहों पर हमला करेंगे जहां से अमेरिका के पैसे का ताल्लुक है। अब सवाल यही है कि क्या ऐसे हमले ग्लोबल ऑयल सप्लाई को झटका देंगे? रिफाइनरीज हिट होंगी तो तेल का प्रोडक्शन और तेल की सप्लाई रुकेगी, तो त्राहिमाम मच जाएगा। तो हालात जल्द काबू किए जा सकते हैं, ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अभी बहुत सा भांगड़ा होना बाकी है। बात लेबनान की भी होगी। हिजबुल्लाह ने एक नया वीडियो जारी किया। अब मैं टाइम बताऊंगा और उसकी वजह भी। 5 अप्रैल 3:35 पर ये वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर। 3 बजे लेबनान ने जारी किया होगा। उन्होंने बताया कि हमने प्रिसीजन मिसाइल से हाइफा, जो इसराइल का इलाका है, उसे पाउंड कर दिया, उस पर हमला किया। तो ये जो वीडियो है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से, जो लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उसकी तरफ से जारी किया गया है। इन्होंने कहा है कि हमने स्टेला मैरिस बेस, जो है स्टेला मैरिस नाम का जो मिलिट्री अड्डा है, जो इसराइली आर्मी का अड्डा है मेन, और लेबनान के करीब, बॉर्डर के करीब नहीं, हाइफा में है, वहाँ हमने हिट किया है इन मिसाइलों के ज़रिए और मिसाइलों की बारिश कर दी है। अब गज़ा चलते हैं, गज़ा को तो भूलेंगे नहीं। Israeli strike kills 3 Palestinians in eastern Gaza city. Drone strike hits group of Palestinian security members in Al-Tuffa. Al-Tuffa मोहल्ला है, वहाँ पर जो फ़लस्तीनी सिक्योरिटी मेंबर्स थे, जो गज़ा की हिफाजत सिक्योरिटी देखते हैं, उन पर हमला किया है इसराइल ने। 3 फ़लस्तीनियों को मार दिया है और इसराइल का ये कहना है ये लोग हमास के लोग। अबे, गज़ा में हमास के लोग नहीं होंगे तो लंदन में होंगे? तुम्हारा सीज़ फायर गज़ा के सब्ज़ी वाले से हुआ है या इन अल-क़स्साम ब्रिगेड के लोगों से हुआ है? रोज़ हमले करके ये सिक्योरिटी एहलकारों को भी मारते हैं, हमास के लड़ाकों को भी मारते हैं, आम लोगों को भी मारते हैं। लेकिन बहाना सिर्फ ये होता है, हमास के लोग थे, हम पर हमला करने वाले थे, हमारे लिए ख़तरा साबित हो रहे थे, हमने मार दिया। छोटा बच्चा मारा जाता है तो यही बहाना है, औरत मारी जाती तो ये बहाना है, कोई ज़ईफ़ मारा जाता है तो यही बहाना। इनके बहानीबाजियाँ यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा ईरान पर भी तो हमले हो रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए। लोग तो बस ये देखना चाहते हैं ईरान ने कितना मारा, कितना कूटा। अरे ईरान की बर्बादी देखो जो इन दोनों से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये 5 अप्रैल को खबर अपडेट हुई है अनादोलू एजेंसी तुर्की में। 5 लोग मारे गए, 170 इंजर्ड हुए हैं, जो अमेरिका और इसराइल का अटैक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ पर हुआ है। ईरान की कई पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ को ठोका है इसराइल ने, अमेरिका ने। उसमें 5 लोग मारे गए, 170 ज़ख्मी हुए हैं और ये सारे वाक़े साउथ वेस्टर्न ईरान में पेश आए हैं। ईरान की 2 तस्वीरें और देख लीजिए। उनकी एनर्जी फैसिलिटीज़ पर, उनके रिहायशी इलाकों पर जो हमले हो रहे हैं वो ये है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिरी पड़ी हैं। आपने इस तरह का नज़ारा इसराइल में नहीं देखा होगा, बहुत हद है वहाँ से ऐसी तस्वीरें बाहर भी नहीं आती। फिर भी ईरान का ये हाल है, हर जगह आग लगी हुई है,
हर जगह तबाही के मनाजिर हैं। और अभी एक ख़बर ये है कि स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मैं वीडियो नहीं दिखाता। ये कहा जा रहा है कि 2 US HC-130J स्पेशलाइज एयरक्राफ्ट जो हैं वो मिडिल ईस्ट में जर्मनी से आए हैं। और याद रखिएगा, हमने पहली खबर आपको दिखाई कि 2 जहाज़ यही वाले HC-130 यानी हरक्यूलिस ये ईरान की ज़मीन पर तबाह हुए हैं। ईरान में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया अपने पायलट को बचाने का। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने हमला किया, इसे मार दिया, उसे मार दिया। सच निकलता है तो उसकी खबर हमें लेनी है ना। तो उसने कहा हम अपना पायलट बचा कर ले गए। IRGC अभी इसे नहीं मान रही है, उसे डिनाई कर रही है। दोनों के बीच खबर है। तो ये बताया गया ये वो आए थे जहाज़, तो कल आए थे। फिलहाल अभी ये वही गए थे ईरान की ज़मीन पर या नहीं पता नहीं। जर्मनी से आए थे, जर्मनी यानी मदद कर रहा है। चलते चलते बस एक बात, क्यों मैं तारीखों पर जोर दे रहा था, अभी हमने पिछला वीडियो दिखाया। इतवार की सुबह ऑपरेशन हुआ है ईरान की ज़मीन पर अमेरिकन पायलट को बचाने का। अब वो बचा नहीं बचा उसे छोड़ दिया, वो मैटर नहीं। बड़े बड़े लोग अंधभक्त आते हैं। रात ये खबर आ गई थी और अब तुम दिखा रहे हो। ये जो अंधभक्ति है ना किसी मुल्क के लिए या किसी कौम के लिए, ये जाहिलियत का सबूत है। अंधभक्त को आप कल तक जाहिल कहते तो आज अब उसी तरफ चल रहे हैं। अरे जो इतवार की सुबह ऑपरेशन हुआ है वो तुमने अपने चच्चा की दूरबीन से सनीचर की रात में देख लिया था। अब वो कह रहे हैं कि ईरान के कब्जे में ही पायलट है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गोदी मीडिया। अबे भैया, हम डोनाल्ड ट्रंप का बयान बता रहे हैं, आदिल खान आज़ाद नहीं बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हम अपने पायलट को बचा लाए। खबरें सुनने का तमीज सीखिए सर। मैं 5% लोगों से कह रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो वाजिद शाह रंगीला टाइप के हैं, गफलत में गुम रहे, एक अंधभक्ति में जय 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 बोलते रहे और कोई नादिर शाह आकर पीट कर चला गया। बेदार हो जाइए। इसी गफलत और हम जाहलत में आज तक ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सुना करें, खबरें किसी के हवाले से होती हैं। किसी के बाप का रिपोर्टर वहाँ मौजूद नहीं है जितने यूट्यूब पर हैं, किसी का नहीं है। सबके सोर्स न्यूज़पेपर है। अब उसमें आपको कोई झूठ तरीके से बताए, इतने फोड़ दिए, इतने मार दिए, हज़ारों ये कर दिए, तो उनका सोर्स क्या है? ये हेडलाइंस कभी नहीं बदलती। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे समझाने का तरीका अग्रेसिव हो सकता है लेकिन मेरा मकसद है आपको बेदार करना, बस। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।